नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नए साल पर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो नए साल पर बिहार में नई सरकार बनाएंगे। फिर सवाल उनसे पूछा जाता है, कौन सी सरकार बनाएंगे आप? चुनाव के बाद वाली सरकार या चुनाव से पहले वाली सरकार? सवाल पूछने का तात्पर्य ये था कि क्या नीतीश कुमार जो है इस साइड आने वाले हैं, वो वाली सरकार बनाइएगा क्या, या कि चुनाव जीतकर खुद सीएम बनने वाली सरकार बनाएगा? इस पर जो है वो तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी ठंड का मौसम है, भूंजा खाइए, अभी रहने दीजिए इस सवाल को। और तो दूसरी साइड तस्वीर जो है वो सीएम हाउस से आई है, जहां पर मुस्कुराते हुए सीएम की तस्वीर आई है अपने कार्यकर्ता, अपनी पार्टी वर्कर से मिलते हुए। भले ही तेजस्वी यादव ये कह रहे हों कि नए साल पर नई सरकार बनाएंगे, लेकिन सर दर्द जो है हेमंत सोरेन उनका नए साल के मौके पर जो है वो बढ़ा रहे हैं। जेएमएम की तरफ से कहा गया है कि इस बार जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे 2025 के, तो जेएमएम जो है 12 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है और इसी महीने जो है आरजेडी के नेताओं से जो है इस मुद्दे पर जो है वो बातचीत जो है वो करना चाहते हैं। तो कुल मिला के कहें कि जेएमएम वाले चाहते हैं कि साल 2025 में, यानी कि इस साल जब बिहार विधानसभा में चुनाव हो रहे हो, तो जेएमएम जो है वो महागठबंधन का हिस्सा होंगी। बेसिकली इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे क्या हिस्सा होने जा रही है जेएमएम इस बार महागठबंधन का बिहार में, और कौन कौन सी वो सीटें हैं जिस पर दावा जो है अभी से ही जेएमएम वाले ठोक रहे हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि क्या वाकई में जो दावा किया जा रहा है, जो डिमांड की जा रही है जेएमएम से, वो पूरा होगा, या फिर तेजस्वी यादव अपना पुराना बदला हेमंत सोरेन से झारखंड वाला बिहार में लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो का पहला ग्राफिक्स जो है वो हम फायर कर रहे हैं। इसमें देखिए जो सीटें जो डिमांड की गई हैं जेएमएम की तरफ से दावेदारी अभी ठोकी गई है, ये फाइनल नहीं कहा सकता है। वो बिहार की हैं तारापुर विधानसभा सीट, कटोरिया विधानसभा सीट, मनिहारी विधानसभा सीट, झाझा विधानसभा सीट, बांका विधानसभा सीट, ठाकुरगंज विधानसभा सीट, रुपौली विधानसभा सीट, रामपुर विधानसभा सीट, बनमनखी विधानसभा सीट, जमालपुर विधानसभा सीट, पीरपैंती विधानसभा सीट, चकाई विधानसभा सीट। ठीक है। और खासकर जेएमएम की नज़र जो है वो बिहार में उन सीटों पर है जो कि झारखंड के बॉर्डर से लगते हैं। अब सवाल यह है कि झारखंड से बॉर्डर से बिहार साइड में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं? तो कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं। वो वाला ग्राफिक्स देख लीजिए। चिनारी विधानसभा सीट, नवीनगर विधानसभा सीट, कुटुम्बा विधानसभा सीट, शेरघाटी विधानसभा सीट, बाराचट्टी विधानसभा सीट, इमामगंज विधानसभा सीट, बोधगया विधानसभा सीट, रजौली विधानसभा सीट, गोविंदपुर विधानसभा सीट, सिकंदरा विधानसभा सीट, चकाई विधानसभा सीट, बेलहर विधानसभा सीट और कटोरिया विधानसभा सीट। तो ये 13 सीटें जो स्क्रीन पर हम चला रहे हैं वो जो है वो सीमावर्ती सीटें हैं जो कि बिहार साइड आती है, और इन 13 में से 7 सीट पर जो है वो महागठबंधन का कब्जा है। और इन 7 जो महागठबंधन साइड जो कब्जा है उस पर 5 पर आरजेडी और 2 पर कांग्रेस। 7 सीटों पर जो है वो महागठबंधन का कब्जा है, और कुल 5 सीट पर जो है वो एनडीए कब्जा है, और एक जो है वो निर्दलीय जीते हैं। 3 सीट जिसमें हम पार्टी के विधायक हैं, और एक पर जेडीयू के विधायक हैं, और एक पर बीजेपी के विधायक, और एक निर्दलीय सुमित सिंह वाला चकाई। तो 5 सीट आरजेडी पिछले बार इसलिए जीती थी, वो वाला वीडियो हम पहले भी बना चुके, फिर से आप कहेंगे कमेंट में तो हम बना देंगे। इसलिए जीती थी क्योंकि चिराग फैक्टर जो है तेजस्वी यादव के लिए साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में खूब काम किया था, और खासकर उस इलाके में ये जो 5 सीटें आरजेडी जीती है वो साउथ बिहार वाली सीटें हैं, यहाँ पर खूब चिराग फैक्टर जो है वो फेवर में कर गया था तेजस्वी यादव के। इस बार समीकरण बिल्कुल बदला सा है। जो चिराग फैक्टर तेजस्वी यादव के फेवर में गया था वो इस बार एनडीए के साइड है। तो ये भी जो है वो देखने वाली जो है वो बात होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो आदिवासी जो सीटें हैं, आदिवासी जो संख्या है उस पर जो है चाहते हैं आदिवासी जो वोटर्स हैं जेएमएम वाले बिहार में भी जो है वो उनके खेमे में रहें या उनके गठबंधन के खेमे में रहें। तो अगर आदिवासियों की अगर बात करें तो बिहार जाति आधारित जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से एसटी की कुल 32 जातियां हैं, और उनकी वोटर्स के रूप में आबादी जो है वो 21,99,361 है। और अगर देखें, अगर ये ग्राफिक्स को अगर देख ले तो एक और ग्राफिक्स जो है हम आपको फायर करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि
पिछली बार जो है वो विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो 5 सीटों पर जो है वो जेएमएम वाले जो है वो ने चुनाव लड़ा था, अकेले चुनाव लड़ा था। झाझा से लड़ा था जिसमें कि 1186 वोट आए थे जेएमएम के उम्मीदवार, और कटोरिया से लड़ा था जिसमें कि 5606 वोट आए थे। मनिहारी से लड़ा था जिसमें कि 1049 वोट आए थे, और पीरपैंती से 377 वोट आए थे, और चकाई से 16,985 वोट आए थे। तो 2020 में ये दिखा कि जेएमएम की पकड़ बिहार में सिर्फ एक विधानसभा सीट पर है, वो है चकाई, जो कि सुमित सिंह जहां से निर्दलीय जीते थे। अगर जेएमएम वाले उम्मीदवार ना खड़ा किए होते तो सुमित सिंह जीत भी नहीं पाते। ये भी एक जो सच्चाई है जो 2020 में हमने देखी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार तेजस्वी यादव जो हैं वो हेमंत सोरेन को महागठबंधन का हिस्सा बनाएंगे। देखिए, सीटों की डिमांड बहुत ज़्यादा की गई है, इतनी सीट देना जो है वो खासकर महागठबंधन में बिहार में पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझे जो यहाँ से लग रहा है कि पिछली बार 2020 में इसीलिए जो है वो आरजेडी और जेएमएम का रिश्ता जो है वो बिहार में टूटा था, क्योंकि जेएमएम वाले तब भी जो है वो 12 सीट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो 2 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थे, और जेएमएम वालों ने रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से हमने देखा कि आरजेडी और जेएमएम का रिश्ता भले ही बिहार में टूटा, फिर कभी ना बिहार में बन पाया, लेकिन झारखंड में ये रिश्ता बड़ा बढ़िया से चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। दोस्ती इस तरीके से चल रही है कि जब 2019 में सिर्फ एक ही विधायक जीत कर गए आरजेडी के, तब पर भी मंत्री बनाया गया जो है आरजेडी कोटे से। अब तो खैर एलिजिबल है, 4 बनाया गया तो एक मंत्री बने हैं, लेकिन तब जब एलिजिबल नहीं थे तब भी एक मंत्री बनाया गया और अब भी एक मंत्री बनाया गया। हालांकि इस बार जब 2024 में झारखंड में चुनाव हो रहे थे तो हेमंत सोरेन की साइड से एक सीटें जो हैं वो आरजेडी की कम कर दी गई थी। बहरहाल जो रिश्ता अच्छे से निभाया जा रहा है झारखंड में, वो क्या बिहार में निभाया जाएगा? अगर इसका जवाब देखा जाए तो अभी तो कई राउंड की बातचीत होगी। जनवरी इसी महीने जो है वो जेएमएम के नेता और आरजेडी के नेता साथ बैठने वाले, और सीटों को लेकर जेएमएम जो है वो अपनी दावेदारी जो है वो ठोकेगी, ये क्लियर है। और 12 सीट जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये सीटें होंगी, तो चलिए वो वाला ग्राफिक्स जो हम तो चला चुके, फिर भी आप देख लीजिए कौन कौन सी सीटें हैं। तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती, चकाई। इन सीट में से अगर कोई कहा तो चकाई जो सीट है वो मिल सकता है जेएमएम को, लेकिन इसके अलावा आप बनमनखी भी बीजेपी यहाँ से विधायक है, रुपौली जो है रुपौली देना मुश्किल है। लेकिन तो कुल मिलाकर कहें कि जितनी सीटें मांग रहे उतना जनाधार जेएमएम का नहीं है, बॉर्डर साइड। देखिए, आरजेडी की परिस्थितियाँ अलग हैं। आरजेडी ने जो चुनाव है 2019 में झारखंड में मिलकर लड़ा, लेकिन उससे पहले 2014 का चुनाव अकेले लड़ा था झारखंड में, तब पर भी उनका एक वोट बैंक जो है वो दिखा था, चाहे वो देवघर में दिखा हो, चाहे वो कोडरमा में दिखा हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि बॉर्डर साइड इलाकों में आरजेडी का वोट बैंक है। और ये झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 में दिखा, और यही वजह है कि 19 में जेएमएम के साथ लड़े। लेकिन इस तरीके का जनाधार जो है वो जेएमएम का बिहार साइड नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता। सिर्फ एक चकाई वाले सीट पे दिखता है, वो जो कि देवघर के बगल में इलाका है, वहाँ पर हमेशा से 10,000 वोट, 15,000, 20,000 वोट जो जेएमएम को जो है वो रहे हैं। और तो कुल मिलाकर अगर कहें कि क्या हो सकता है, तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं, देखिए एक सीट देने को तैयार हो जाएंगे। हमें लगता है तेजस्वी यादव ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कटोरिया जो निकी हेम्ब्रम वाला सीट है वो दे दे। इसके अलावा जो है मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव तो थ्रो बॉल फेंक देंगे, क्योंकि विधानसभा सीटें हैं, कोई मजाक थोड़ी ना है कि ऐसा ही भाईचारा में दे दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर दोस्ती निभानी हो तो एक विधानसभा सीट काफ़ी होती है, क्योंकि जनाधार नहीं है जेएमएम का। और अगर जो रिजल्ट्स में दिखे कि आप कह सकते हैं कि उनकी पार्टी का 20,000 25,000 वोट हो, पिछली बार तो हमने देखा कितनी वोट आए, वो वाला ग्राफिक्स हमने इसी वीडियो में चलाया, 300 कुछ वोट आ रहे हैं किसी सीट पर 1,000 वोट आ रहे हैं, तो ये आलम है। लेकिन अगर आरजेडी अगर झारखंड के साइड अगर अकेले भी लड़ जाए ना, तो उनका कम से कम एक सीट पे वोट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक जो है आरजेडी के कैंडिडेट ला सकते हैं अकेले चुनाव लड़के। लेकिन ये स्थिति, ये परिस्थिति जो है वो जेएमएम की बिहार साइड नहीं है। तो हमें लगता है कि 12 सीट भले ना मिल पाए, लेकिन जेएमएम वाले भी चाहेंगे कि वो इस बार महागठबंधन का हिस्सा हो, कितनी भी सीटें मिले, क्योंकि 2 सीटें भी मिले तो ये अच्छा रहता है कि वो, क्योंकि वो रहें और कोशिश होगी। और यही वजह है कि पहली दावेदारी जो है, पहला जो है वो बयान जो है उनकी तरफ से आया है
कि हम चाहते हैं कि इस बार जो है वो बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव जो है वो मिलकर लड़े। जनवरी महीने में दोनों नेताओं के बीच जो है आरजेडी के और जेएमएम के बीच बातचीत होगी और हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेजस्वी यादव देंगे तो एक सीट पर पहले बात होगी, फिर ज़्यादा अगर हुआ तो दो सीट से ज़्यादा तेजस्वी यादव जेएमएम को नहीं देंगे और है भी नहीं, मतलब कि उस तरह का जनाधार जेएमएम का बिहार साइड जेएमएम को ज़्यादा सीटें दी जाए। इसके विपरीत अगर उल्टे देखें तो आरजेडी का जनाधार झारखंड के सीमा साइड वाले इलाकों में है। अकेले भी चुनाव लड़ जाए ना कैंडिडेट, 2014 का ही आंकड़ा अगर देख लेना झारखंड विधानसभा इलेक्शन 2014 का, तो आपको दिखेगा देवघर से लेकर कोडरमा से लेकर चतरा से लेकर सभी जगह कैंडिडेट जो हैं वो अच्छी खासी वोट जो है आरजेडी के जो है उनको आया था। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप कर रहे हैं, हमारी नज़र बनी रहेगी इस खबर पर। दोस्ती जो झारखंड में है, अच्छी दोस्ती, बॉन्डिंग वाली दोस्ती, पक्की दोस्ती, वो दोस्ती जो अभी बिहार में हुई नहीं है, होती है या नहीं होती, अगर होती है तो फिर वो कितनी सीटों पर होगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।